चलिए 6.2 इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं ये अपना समझते हैं पहले। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन जब उसका जो डेरिवेटिव होगा, ये जो डैश है एफ डैश एक्स, मतलब कोई फंक्शन था एफ एक्स, उसका हमने एक बार क्या किया है, डिफ्रेंशिएशन किया है। क्या किया है हमने, डिफ्रेंशिएशन। उसको हम डिनोट करेंगे एफ डैश एक्स से। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आए या ज़ीरो से बड़ी आए तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्लोज इंटरवल ए से बी बिलोंग करेगी। क्लोज इंटरवल आप समझते हैं, मतलब उसमें ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है और इनके बीच की वैल्यूज़ भी इंक्लूड है। इसी से बना है एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन था, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब स्ट्रिक्टली बढ़ ही रहा है, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा, उससे बड़ा ही आएगा। तो इस केस में क्या हो गया, जीरो के इक्वल नहीं आएगा, जीरो से ग्रेटर आएगा। और इसमें जो x बिलोंग करेगा, जो भी आंसर आएगा वो a और b से बिलोंग करेगा। लेकिन ये कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसके बीच की सारी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। सेम डिक्रीजिंग फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन इफ डेरिवेटिव ऑफ x, इट मीन्स f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी आपका जो इंटरवल है वो क्लोज रहेगा जैसे इसमें था। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, जब उसकी वैल्यू 0 से लेस होगी तभी वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और इंटरवल जो होगा वो क्या होगा, ओपन इंटरवल a टू b। ये थ्योरी पार्ट है। जैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये सारी चीज़ें काम आना स्टार्ट होगी। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आएगा। स्टेप्स क्या होंगे इस एक्सरसाइज में अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अपने को कोई फंक्शन गिवन होगा x के फॉर्म में जिसको हम y इक्वल्स टू एफ एक्स लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में उसका हमको करना है डिफ्रेंशिएशन। क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। तो जब इसका आप करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे। और इसका जब हो रहा है डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो उसको हम क्या लिख लिए, f डैश x। अभी ये बात मैं आपको बताया था कि ये f डैश x क्या डिनोट कर रहा है कि उस फंक्शन का एक बार क्या हो चुका है, डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। f डैश x वही डिनोट करता है। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, जो आपने dy बाई डी एक्स निकाला है उसको 0 के क्या कर देना है, इक्वल पुट कर देना है। इससे ये एक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बन जाएगा और क्योंकि ये जो फंक्शन था वो x के फॉर्म में ही था तो x के क्या होंगे, कुछ आंसर आएंगे। x की क्या होंगी, एक दो वैल्यू आ सकती है। उसके बाद हमको क्या करना है, नंबर लाइन प्लॉट करनी है एंड सो ऑन। उसके बाद जो होगा अपन क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ये स्टेप्स हैं, जो ये सारे स्टेप्स काम आएंगे, ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, एक मिनट पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट the function given by f(x) equals to 3x plus 17 is increasing on R। आपको बताना है ये जो फंक्शन गिवन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन रियल नंबर्स। R मतलब रियल नंबर्स जो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक चलते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, स्टेप्स वही होंगे। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन तभी कहलाता है जब f डैश x की जो वैल्यू हो, जो f डैश x की जो वैल्यू हो वो 0 के इक्वल हो या 0 से क्या हो, ग्रेटर हो। राइट है, स्ट्रिक्टली लिखा है, स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा है क्या उसमें, इसमें नहीं लिखा हुआ है। आपके में क्या लिखा हुआ है, लिखा है। चलो सुनो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा वो कैसा फंक्शन है। तो अपने को f डैश x तो निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, f डैश x। f डैश x क्या होता है, एक बार उसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। क्या करना है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा f डैश x। क्या आ जाएगा? f डैश x। और इसका जब आप करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 3x का कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? और 17 का कितना हो जाएगा? 0। तो एक्चुअली इसका सिर्फ 3 आएगा। कितना आएगा? ये f डैश x निकल चुका है। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू x की पुट कीजिए, चाहे 0 पुट कीजिए। ये रफ वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए आप x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं? 0, तब भी ये वैल्यू तो 3 रहेगी। मान लीजिए आप यहाँ पे 2 पुट करते हैं, तब भी ये वैल्यू तो 3 रहेगी। मान लीजिए आप कोई निगेटिव नंबर डालते हैं, कोई भी निगेटिव नंबर f डैश -2 डालते हैं, तब भी ये वैल्यू कितनी रहेगी? 3 रहेगी। मतलब किसी भी वैल्यू के लिए, रियल नंबर पे किसी भी वैल्यू के लिए इसका जो आंसर आ रहा है हमेशा 0 से ग्रेटर ही आ रहा है। हमेशा क्या हो रहा है? 0 से बड़ा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर बार वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है, जो कि 0 से क्या है? बड़ी है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका ये मतलब है कि ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐड कर लेना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर केस में f डैश x की जो वैल्यू है वो क्या है? 0 से ग्रेटर है। इच केस में 0 से क्या है? ग्रेटर। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि ये जो फंक्शन आपको गिवन था f(x), ये क्या फंक्शन है? इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। थोड़े क्वेश्चन जब सॉल्व करते जाओगे ना तो कॉन्फिडेंस आते जाएगा। ठीक है, शुरुआत है, थोड़ा टाइम लगेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x), फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल्स टू e⁻²x इज इंक्रीजिंग। इसमें क्या लिखा है? स्ट्रिक्टली लिखा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सबके में लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग लिखा है। इंक्रीजिंग ऑन r, रियल नंबर। कोई बात नहीं है, सॉल्व करके पता चल जाएगा क्या है। पहला स्टेप क्या करना है? उसको करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। प्रोसेस करते हैं। हाँ, इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा f डैश x आएगा। अब आपको एक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। d/dx ऑफ e⁻x जब सॉल्व करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻x ही आता है। ये एक नॉर्मल फार्मूला है। जैसे आपने d/dx ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या फॉर्मूला होता है? n सामने आ जाता है और x की पावर n-1। वैसे ही ये इस फॉर्मूले का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है। अब देखें, इसके अकॉर्डिंग e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x। तो e⁻2x है, तो उसका जब करेंगे तो कितना आएगा? e⁻2x। कितना आएगा? e⁻2x। कितना आएगा? इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, अब एक बार इसका फिर से होगा, एक बार फिर से होता है, राइट। 2x का फिर से करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? तो वो 2 इसमें क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। नहीं, तो ये 2e⁻2x ये हो चुका है इसका डिफरेंशिएशन। अब ये वैल्यू 0 के इक्वल है कि 0 से बड़ी है, ये अपने को चेक करना पड़ेगा कुछ वैल्यू पुट करके, जैसे आपने इसमें रफ किया था ये, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें भी हम लोग वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। तो मान लीजिए अपन यहाँ पे x की वैल्यू डालते हैं, सपोज 0। क्या डालते हैं? तो यहाँ पे 0 डालेंगे आप, e की पावर 0 बनेगा, और किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। अब 1 डाल के देख लेते हैं, या -1 डाल के देख लो, या -2 डाल के देख लो। चलो -1 डालते हैं, निगेटिव वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। निगेटिव डालेंगे जब इसमें तो ये बनेगा 2, और e की पावर -2 बनेगा। माइनस पावर को नीचे ला सकते हैं क्या पॉजिटिव बनाने के लिए? तो ये 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? e की पावर 2। ये जो भी वैल्यू है
ये पॉजिटिव वैल्यू है, और 2 अपॉन कुछ करेंगे तो ये कोई कुछ भी आएगा वैल्यू पॉइंट में आएगा, लेकिन 0 से क्या आ रहा है, ये बड़ा ही आ रहा है। 0 से क्या होगा, बड़ा। कुछ भी वैल्यू आप डालो और चेक कर लो, मान लो 2 डालते हो, क्या डालते हो 2, तो ये हो गया 2, और ये e की पावर क्या हो जाएगा 4। जो भी वैल्यू होगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई आएगा, ये वैल्यू 0 से बड़ी ही आएगी। तो हर केस में हम देख रहे हैं कि जो f डैश x की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर आ रही है, तो 100% ये भी जो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो वी कैन कंक्लूड दैट गिवन फंक्शन fx is strictly increasing on R, increasing on R. Question number 3 देखते हैं, show that the function given by fx equals to sin x. इस फर्स्ट है, ए पार्ट है क्वेश्चन का, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली दिया है, इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। सेकेंड, डिक्रीजिंग इन π/2 to π। और थर्ड है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। चलो, स्ट्रिक्टली लिखा है आपके बुक में, सब जगह, सारी जगह इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली लिखा है, शुरू में स्ट्रिक्टली लिखा है, देख लेते हैं सॉल्व करने का पता चल जाएगा। चलो, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ रहा है कि भैया अपने को इसमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, वो काम अपन कर देते हैं। ठीक है, तो अपने को फंक्शन गिवन था, यहाँ पे फंक्शन f(x) गिवन है sin x, इसका आप करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा f डैश x। क्या बनेगा, f डैश x। और 11th में कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे आपने, साइन x का होता है डिफरेंशिएशन cos x, कितना होता है cos x, सही बोल रहे हो, हाँ, और cos x का होता है माइनस साइन x, cos x का होता है, वो 11th वाले फॉर्मूले फिर से काम आएंगे, उस समय शायद लिखवाए गए थे कॉपी में, है ना, एक बार और कभी देख के लिखवा देंगे। तो साइन x का क्या होता है cos x। अब देखिए, इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 और डिक्रीजिंग इन π/2 to π, और सी क्या बोला है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। जो भी यहाँ चल रहा है रेंज, वो 0 से कहाँ तक चल रहा है, पाई तक। कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके पाई तक। अब थर्ड स्टेप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का बताया गया था कि आपको f डैश x की जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वल पुट करना है। अभी आपने स्टेप्स लिखा है, देख लो उसमें, राइट, क्या करना है, उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो देखिए इधर f डैश x को अपन क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। f डैश x की वैल्यू कितनी है, cos x, cos x इक्वल्स टू 0। तो अपने को सोचना है कि ये cos कितने की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वैसे तो cos 270 की वैल्यू भी 0 होती है, लेकिन अपने को 270 तक जाना ही नहीं है, अपने को 0 से लेके कहाँ तक जाना है, पाई तक। पाई मतलब कितना होता है, 180। 270 पे भी 0 होती है, बट अपने को अभी किससे मतलब है, 90 से। तो देखें इधर cos x 0 को हम लिख सकते हैं cos 90 मतलब cos π/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। अगला स्टेप था फोर्थ स्टेप, नंबर लाइन बनाना है आपको। क्या बनाना है, नंबर लाइन। ये आपने बनाया नंबर लाइन, कहाँ से कहाँ तक ये वेरी कर रहा है, 0 से लेके पाई तक। इस क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से पाई। तो ये होगा 0 और इधर क्या होगा, पाई। और ये जो π/2 वैल्यू आई है वो कहाँ आएगी, इसके बीच में आएगी कि नहीं आएगी, आएगा, राइट है। अब देखिए
उस समय मैं आपको फोर्थ स्टेप नहीं बता पाया कि नंबर लाइन में कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज़ कहाँ से कहाँ तक कर रहा है और डिक्रीज़ कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके 20 से इसके 20 तक चेक करेंगे, अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो उसको हम बोलेंगे कि वो इंक्रीज़ कर रहा है, और अगर इसके 20 से इसके बीच की कोई वैल्यू नेगेटिव आ गई तो अपन क्या बोलेंगे, वो डिक्रीज़ कर रहा है। अभी समझते हैं। और वो जो वैल्यू पुट करनी है इसके बीच की, वो कहाँ पुट करनी है, हमेशा f' में। हमेशा कहाँ पुट करनी है, f' में। जैसे देखिए x की वैल्यू 0 से लेके π/2, तो 0 से लेके 90 के बीच में क्या क्या वैल्यू आती है, 30 आती है, 45 आती है, 60 आती है। इसमें से कोई भी वैल्यू आप रख के चेक कर लो। तो आप इसमें पुट करेंगे अगर 30, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। आप मान लीजिए रखते हैं 45, क्या रखते हैं, तो 45 की वैल्यू क्या होती है, वो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। कुछ भी रख के देखें, इसके 20 से इसके 20 तक आप कोई भी वैल्यू रखें तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अब π/2 से पाई मतलब 90 से 180 जाते हैं, 90 से 180 के बीच में कोई वैल्यू रख के चेक करते हैं। कोई भी एक वैल्यू, किसी भी एक वैल्यू को रख के आपको चेक करना है। मान लो रख देते हैं 120, कितना रख देते हैं, 120 रखते हैं। और किस में रखना है, f' में। कितना रख रहे हैं अपन, 120। तो ये बनेगा cos 120 बनेगा, ठीक है। cos 120 को हम cos 90 + 30 लिखेंगे। 90 प्लस जैसे ही करेंगे हम आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे ही हम 90 प्लस पहुंचेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये 90 से प्लस, और आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है। cos जो होता है वो क्या होता है, तो इसका जो आंसर आएगा पहली बात तो वो निगेटिव में आएगा। और 90 + थीटा करने से वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ये sin 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin 30। साइन उसी का देखते हैं जो ओरिजिनल रहता है ना। और cos 90 + थीटा क्या हो गया, sin थीटा। तो ये माइनस sin थीटा। और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है, जो भी वैल्यू होती है, वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव। कैसी वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ से आप यहाँ तक जब भी जाएंगे आपको निगेटिव वैल्यू ही क्या होगी, मिलेगी। तो अब आप देखें कि 0 से π/2 तक हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब वो इंक्रीजिंग है 0 से लेकर π/2 के इंटरवल में। और आप π/2 से पाई तक देखें तो आपको निगेटिव वैल्यूज मिलेगी, तो अपन बोल सकते हैं कि वो डिक्रीजिंग है इस रेंज में। उसके बाद सी पॉइंट क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, शुरू से लेकर आखिरी तक। ना तो ये इंक्रीजिंग है ना तो ये डिक्रीजिंग है। अगर दोनों पॉजिटिव आ जाता है तो हम बोलते हैं कि 0 से पाई तक हम पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। दोनों निगेटिव आ जाता है तो हम बोलते हैं कि 0 से पाई तक हम डिक्रीज ही कर रहे हैं। तो ये आधा बढ़ रहा है आधा घट रहा है, तो बिल्कुल ये बात क्या लिखाएगी कि 0 से लेकर पाई तक इसको ना हम क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। दोनों पॉजिटिव आता है तो हम ये बोलते हैं कि 0 से पाई तक वो इंक्रीजिंग ही है। दोनों निगेटिव आता है तो हम बोलते हैं 0 से लेकर पाई तक वो डिक्रीजिंग ही है। लेकिन यहाँ पे दिख ही रहा है पॉजिटिव भी हो रहा है निगेटिव भी हो रहा है, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। पॉज करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और b है इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस आपको वही बेसिक 4 स्टेप्स ध्यान रखने हैं। क्या क्या, पहले फंक्शन लिखेंगे, सेकेंड स्टेप उसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, थर्ड स्टेप हाँ जो आपने किया है डिफ्रेंशिएशन उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से x की कोई आंसर आएंगे। फोर्थ स्टेप नंबर लाइन बनाएंगे और उसके बाद अपन चेक करेंगे। ठीक, चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन फंक्शन है अपने पास f(x) = 2x² - 3x। सबसे पहले करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f'(x) और इसका जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये 2x आएगा और ऑलरेडी 2 था तो कितना हो जाएगा 4x।
कितना हो जाएगा, ये 2 बाहर आएगा, इसका करेंगे तो आएगा 2x, तो 2 इंटू 2x कितना हो गया 4x। वैसे ही जब इसका करेंगे तो ये आएगा -3, कितना आएगा -3 आएगा। अब अपने को क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, यही करना है अपने को। तो ये क्या हो जाएगा 4x -3 इक्वल्स टू 0। -3 यहाँ के क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, उसके बाद 4 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। यहाँ तक ओके है, ओके। अब अपने को अगले स्टेप में क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है। क्या बनाना है, नंबर लाइन। नंबर लाइन देखिए इधर ध्यान देंगे, ये जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं। और पॉलिनोमियल की जो डोमेन होती है, जो रेंज मतलब, वो -∞ से कहाँ तक होती है, +∞। कहाँ से कहाँ तक होती है, -∞ से +∞। और हमारा जो आंसर आया वो कितना आया है 3/4। वो इसी के बीच में तो लाई करेगा, इसी के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा 3/4, ठीक है। अब अपने को इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू रख के कहाँ पुट करना है, f डैश x में। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने यही काम किया था। इसके ये है -∞ और ये है 3/4। 3/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.75। कितना आएगा, तो 0.75 से कोई छोटी वैल्यू लेनी है तो अपने सहूलियत के लिए अपन क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं भाई। 0, हाँ 1/2 भी ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं। 1/2 भी इसके बीच इधर आएगा ना, तो 1/2 मतलब हाफ। आप चाहें तो 1/2 पुट कर लीजिए। कहाँ पे पुट करना है, f डैश x में। चलिए मैं पुट कर रहा हूँ, ये रहा f डैश x, वो रहा 4 इंटू 1/2 -3, ये आएगा 2 -3 कितना आएगा -1। एक वैल्यू से ही वैसे चेक हो जाएगा, और आप चाहें तो 0 भी रख सकते हैं। अच्छा, ये वैल्यू इसके बीच में कैसी वैल्यू आ रही है, निगेटिव वैल्यू आ रही है। चाहे तो 0 रख के भी चेक कर लें। चलो 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे इसमें, तो ये 0 -3 मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको वैल्यूज कैसे मिलेंगी, निगेटिव मिलेगी। तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगा लीजिए, ठीक है। अब 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में देखना है, राइट। तो 3/4 होता है 0.75। उससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, नंबर 1 क्या ले लेते हैं, 1 लेंगे तो इसके बीच में आएगा ना 1, तो 1 रख के यहाँ पे चेक करो तो कितना आएगा। देखो आप इसमें 1 पुट करके चेक करो तो यह आ जाएगा 1, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और 2 रखोगे तब भी बड़ा आएगा। तो इधर सीधा क्या होगा, आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगी। आपसे पूछा था कि इंक्रीजिंग कहाँ पे है और डिक्रीजिंग कहाँ पे है, तो इंक्रीजिंग कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग। तो जो पार्ट ए है, तो फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल पूछा था, कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, 3/4 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर रहे हैं। और बी था डिक्रीजिंग, कहाँ पे कर रहा है, -∞ से 3/4 तक क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। f(x) इज, हाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इंटरवल क्या इंटरवल है इसका, -∞ से 3/4 तक ये स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ये।